अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ क्विक एंड इजी आलू मटर का पुलाव। ठीक है, इस वक्त तकरीबन रात के 3 बज रहे हैं और आधे लोग घर के सो रहे हैं और आधे लोग जाग रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ भूख। तो अगर आपके घर में भी इस तरीके का कुछ माहौल है, और वैसे भी आजकल हम सब घर में बंद हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ जो है वो एक्स्ट्रा खाने का बन ही रहा है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ 4 प्लेटों जितना पुलाव। ठीक है, जो लोग जाग रहे हैं उनके लिए बन रहा है, तो इसलिए क्वांटिटी हर चीज़ की बहुत ही कम है। यहाँ पे मैंने ली है एक बड़ी प्याज, ठीक है, और 2-3 हरी मिर्चों के साथ इसको जो है बग़ैर कटी हुई हरी मिर्चों के साथ मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। जब ये हल्की हल्की गोल्डन होने लगेगी, मैं इसके अंदर अदरक लहसुन डाल के इसको मिक्स करूँगी और उसके बाद इसके अंदर आलू, चिकन क्यूब और मटर डालकर इसको अच्छी तरीके से इसके साथ भून लूँगी। उसके बाद आपने चिकन क्यूब अगर आप डालते हैं ना, तो उससे क्या होता है, टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो मैंने इसके अंदर साबुत गरम मसाला भी डाल दिया था, जिसमें तेज़पात है और लौंग है और दालचीनी का टुकड़े हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, एक अच्छी खुशबू आ जाती है चावलों के अंदर। अब मैं इसके अंदर कटे हुए टमाटर डाल रही हूँ। 3 मैंने बड़े टमाटर लिए थे, उनको मैंने ऑमलेट की शेप में काट के इसके अंदर डाला था। ठीक है, आपने पिसे हुए टमाटर नहीं डालने, वरना आपका जो पुलाव का रंग है वो जैसा होता है वैसा नहीं आएगा, बल्कि थोड़ा डार्क हो जाएगा। उसके बाद मैं इसके अंदर हल्का सा पानी का छींटा लगाऊंगी और इसको ढक्कन लगा दूंगी ताकि जो टमाटर है वो गल जाए। अच्छा, मैंने इसके अंदर मसाला जो है वो डाला है, गरम मसाला, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, नमक, ज़ीरा, धनिया। ठीक है, वो आप अपने हिसाब से ही डालेंगे जैसा आपको पसंद है। अब मैं इसके ऊपर पानी का छींटा लगाकर इस पर ढक्कन लगा दूंगी जब तक ये थोड़ा गल नहीं जाता। उसके बाद फिर हम आगे का प्रोसेस करेंगे। क्योंकि आजकल कोरोना की वजह से हम सभी घरों में बंद हैं, तो भूख भी ज़्यादा लगती है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, जब मैंने ढक्कन हटाया तो मसाला जो है वो कुछ इस शक्ल में आ गया है। अब आपने क्या करना है, लकड़ी के चम्मच से ही अगर आप करते हैं ना, तो उससे क्या होता है, आपकी कोई भी चीज़ टूटती नहीं है, बजाय इसके कि आप स्टील का कुछ यूज़ करें। और नॉन स्टिक पैन में तो आपको पता है लकड़ी का चम्मच ही यूज़ होता है। उससे नॉन स्टिक पैन जो होते हैं या नॉन स्टिक के जो बर्तन होते हैं, उनकी जो लाइफ होती है वो ज़्यादा होती है, मतलब वो काफ़ी अर्सा चलते हैं। तो अगर आप लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करते हैं ना, तो उससे ये होता है कि आपका जो जायका है ना सालन का या चावल का, वो बहुत ही अलग होता है। तो यहाँ पर जो है ये तकरीबन हमारा मसाला जो है वो तैयार हो चुका है। और इसके अंदर जो है मैंने नमक चेक कर लिया था। नमक मैं हमेशा हाथ रोक के डालती हूँ फर्स्ट स्टेप में, उसके बाद ही जो है मैं नमक बाद में ऐड करती हूँ। वरना ये है कि नमक का जो है वो अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर आप उसे कम बड़ी मुश्किल से करते हैं, लेकिन अगर कम डल जाए तो ये है कि आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं। तो नमक हमेशा जो है हल्के हाथ से डालें, मतलब कम डालें, और बाद में जो है अपने हिसाब से इसको ऐड कर लें। यहाँ पर जो है आलूओं में हल्की सी कसर है और मटर्स के अंदर भी, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, अभी थोड़ा सा जो है इसको पकने देंगे इसके साथ भाप में, ताकि ये अच्छी तरीके से जो है वो पके और जो हमारे आलू हैं वो अच्छी तरीके से गल जाएं। ठीक है, तो अब हमने क्या किया था, हमारा कल हमने बनाई थी चिकन जलफरीदी, तो उसका जो है हमारे पास सालन जो है वो थोड़ा सा बच गया था। तो ये जो है मेरी अम्मी करती हैं, जब पुलाव बनता है तो वो उसके अंदर जो है वो 2 रंगा कर देती हैं, उसको उसके अंदर वो सालन ऐड कर देती हैं, तो उससे बहुत ही अच्छा मज़े का बनता है मसाला। तो इस वजह से मैंने भी इसके अंदर जो है 1 कटोरी जितना जो चिकन जलफरीदी का जो क्या बोलते हैं ग्रेवी रह गई थी, वो मैंने इसके अंदर डाल दी। उसके अंदर 2-3 बोटियाँ भी थी। ठीक है, तो ये मैंने जुगाड़ी जो है वो इसके अंदर कर दी है। तो अगर आपके साथ भी जो है कुछ ऐसा मामला है और आप भी ऐसा करते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो अब जो है मैं इसे ढक्कन लगा रही हूँ और मैंने पानी भी डाल दिया इसके अंदर, तकरीबन पौने गिलास जितना चावलों के हिसाब से, और चावल धोकर मैं भिगो चुकी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे आलू जो है वो गल चुके हैं। अब मैं इसके अंदर मज़ीद थोड़ा सा पानी ऐड करके और इसके अंदर जो है वो धुले हुए नितारे हुए चावल डाल दूँगी। चावल आपने पहले से 20 मिनट भिगो के अगर आप रख दें तो आपका चावल जो है अलग अलग बनता है। तो मैं इसके अंदर जो है चावल ऐड कर दूँगी और उसके बाद मैं इसे फुल चूल्हा करके ढक्कन लगा दूँगी। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे तवा भी नहीं है और ये नॉन स्टिक है, तो आपने फुल चूल्हा ही रखना है। उसके बाद जो है वो जब इसके अंदर हल्का हल्का सा पानी रह जाए तो इसे अच्छी तरीके से फिराऊंगी और वापस से दम पर लगा दूँगी 5 मिनट के लिए दरमियाने। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे चावल दम होने वाले हैं और बस मज़ीद 3 मिनट जो है ये दम पर रहेंगे। इनके अंदर भाप भर चुकी है और फिर ये सर्व करने के लिए रेडी है। आई होप कि आपको ये ज़रूर पसंद आई होगी रेसिपी।
कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ख्याल रखिएगा और ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।